80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद की इस महत्वपूर्ण बैठक में उपस्थित आप सबका स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। हमारा विचार विमर्श ऐसा होना चाहिए जिससे हमें अपने विचारों में सामंजस्य स्थापित करने में सहायता मिले और साथ ही हमारी योजनाओं में व्यवस्थित विकास के बड़े कामों को पूरा करने में संपूर्ण राष्ट्र को दृढ़ संकल्प बनाने में भी सहायता मिले। जिस तरह से योजना आयोग के उपाध्यक्ष और सदस्यों ने सीमित समय में योजना तैयार करने के इस कठिन कार्य को संपादित किया है, उसके लिए मैं उनकी सराहना करती हूँ। नई योजना का निर्माण इस बात का परिचायक है कि दृढ़ संकल्प से अपने निजी प्रयासों के बल पर हम लोगों ने काफ़ी सीमा तक उन कठिनाइयों पर विजय पाई है जिनके कारण कार्य करने के लिए विवश हुए थे। यह इस बात का प्रमाण है कि हम अपनी समस्याओं को समग्र रूप से लेकर सुव्यवस्थित आर्थिक प्रगति आरंभ करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं। किसी भी योजना का यही लक्ष्य होता है कि विकास की क्षमता का यथार्थवादी दृष्टि से अनुमान लगाकर इस विकास को प्राप्त करने में उपस्थित होने वाली समस्याओं का पहले ही से हल सोच लें। इस दृष्टिकोण से योजना के दस्तावेज में किए गए विश्लेषण से यह पता चलता है कि एक ओर जहां हमें जीवन स्तर में सुधार की बड़ी ऊंची ऊंची आशाएं नहीं बांधनी चाहिए, वहां पर दूसरी ओर हमें विकास की संभावनाओं के संबंध में अनावश्यक रूप से निराश होने की भी आवश्यकता नहीं है। वर्तमान योजना के बीच की अवधि में हमारे सामने साधनों की जो कठिन समस्याएं उठ खड़ी हुई थीं, उनसे हमारे मन में प्राथमिकताओं का भाव जागा है और उसके कारण ही हमने अपने विकास और साधनों को महत्वपूर्ण कार्यक्रमों पर केंद्रित कर दिया है। भारत के राष्ट्रीय जीवन में कृषि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, इससे हम सब अवगत हैं। यह ऊंची पैदावार देने वाली किस्मों के प्रयोग पर आधारित खेती के नए तरीकों, उर्वरकों के अधिकाधिक उपयोग और खेती की पैदावार के लाभदायक मूल्यों का ही फल था, जो हम लोगों को काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। और इन सब का श्रेय हमारे वैज्ञानिकों और तकनीशियनों के साथ साथ स्वयं किसानों को भी है, जिन्होंने
खुले मन से नए विचारों को अपनाया तथा उनका स्वागत किया। जिन घरेलू चीज़ों की खपत होती है वे लगभग 85% हैं। धन्यवाद।